मिठाई ना मैं छोड़ चुका था, लेकिन फिर से मैं मिठाई खा रहा हूँ आज। बहुत ही मीठी है और ये किसी की मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ। और मैं आया हूँ किस लिए ये मिठाई खा रहा हूँ वो आपको चीज़ बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। खुशी की बात ये है कि बच्चों ने फिर से परचम लहराया है और बहुत ही जो ऑसम है वो मार्क्स वो लेकर आए हैं। कौन लेकर आए हैं चलिए वो ही बताते हैं, और मिठाई क्यों खा रहा हूँ वो ही बताते हैं। और सबसे पहले तो बीएल स्कूल में मैं पहुंचा हूँ, और बीएल स्कूल में जो ये बच्चे और टीचर्स और पेरेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही प्राउड मोमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूँगा कि ऊपर आ जाए, और सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल हैं उनको खिलाऊंगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। सबसे पहले हम भी चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को खिलाएं, बिकॉज दे ओनली गिव अस चांस टू एंजॉय दिस मोमेंट एंड वी फील सो प्राउड कि हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पीछे मेहनत होती है, वो टीचर्स की होती है। और एक टीचर हमारे बीच में है, 28 ईयर्स से बीएल स्कूल में वो लगातार पढ़ा रही है। उनका नाम है संगीता जी। और सबसे पहले तो आप भी मुंह मीठा कीजिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी मेहनत है वो रंग ला रही है। क्या कहेंगे आप? First of all, I'm feeling very happy for all the students. They scored so well, and it's combined efforts of parents, students, and teachers. Without it, it could not be possible. So I'm very happy, and congratulations to all the students and our principal ma'am. Thank you. ओके, अब ये तो हो गई बात। पहले हम बच्चों से बात करते हैं और उनके पेरेंट्स से बात करते हैं कि कितनी खुशी की बात है और वो कितना प्राउड मोमेंट है उनके लिए, और वो क्या फील कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। बीएल स्कूल के एक और नायाब हीरे से आपको मिलाते हैं, और उसका नाम है गुलशन। गुलशन, क्या मार्क्स आपने लिए हैं, कितनी मेहनत आपने की थी, और स्कूल की उसमें कंट्रीब्यूशन कितनी रही? मैंने 90.1% मार्क्स स्कोर किए हैं, और सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स का और टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैंने ये मार्क्स स्कोर कर पाए हैं। और कंसिस्टेंसी बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो कंसिस्टेंटली बस आधा घंटा भी अगर आप दे रहे हो ना दिन का, तो वो बहुत है। बस वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो वही कंसिस्टेंसी मेरे पास थी और मैंने अच्छा स्कोर कर लिया। स्कूल की कितनी मेहनत रही और कौन से टीचर्स ने ज़्यादा मेहनत की है? स्पेशली मैथ्स के टीचर शिल्पा मैम ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। उनको मेरे से बहुत उम्मीदें थी। वो मतलब एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स मेरे को सॉल्व करने के लिए देते थे, मैथ्स और साइंस के टीचर्स। ओके, जब यानी कि आपको ये मार्क्स आए हैं, कितनी खुशी आपको हुई और कितनी पेरेंट्स को हुई? सर मम्मा को बहुत खुशी हुई। सबसे पहले जैसे मैं घर गया, मैंने बताया कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, और जब मैंने बताया कि मेरे साइंस में 100 में से 100 आए हैं, तो मम्मा को बहुत खुशी हुई। 100 आउट ऑफ 100 साइंस। तो इस तरह है जो बीएल स्कूल में पढ़ाया जाता है। और बीएल स्कूल जो मॉल रोड पर है, आप देख सकते हैं कि एक के बाद में एक कितने बच्चे यहाँ पर है। अभी तो और भी बहुत हैं, उनसे भी आपको मिलाएंगे, उनको भी उनकी भी अचीवमेंट आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी आपकी जो मदर है उनसे पूछ लेते हैं। और गुलशन की मदर हैं, वो हमारे साथ में है, और उनको कितनी खुशी हुई। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम ममता है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे बेटे ने इतने अच्छे मार्क्स लिए। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने बेटे के ऊपर। सच में बहुत मेहनत की, और मैं धन्यवाद करती हूँ सभी टीचर्स का और प्रिंसिपल मैम का, कि मैम ने सबने इतनी मेहनत की कि बच्चा इस स्थान तक पहुँचा। और गुलशन की भी बहुत मेहनत है कि ये बहुत ये हमेशा ये बोलता था कि मामा मुझे मार्क्स के लिए नहीं भागना है, लेकिन मुझे क्या हर दिन एक नया सीखना है स्कूल में जाके। मैं यही बोलूँगी कि सच में बहुत मेहनत की, और बच्चों के लिए भी यही बोलूँगी कि आप इसी तरह मेहनत करें और भी अच्छे स्थान पर हम देखते हैं गुलशन को। उम्मीद थी आपको कितने ले जाएगा? उम्मीद थी सर, कि इससे ज़्यादा उम्मीद थी? थोड़ी ज़्यादा थी, अगर और अच्छा कर सकता था, अगर मेहनत करता तो। आपका नाम क्या है? महेश कुमार है। महेश जी, कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत ज्यादा। क्या खुशी हो रही है? कैसे? मेरा बेटा अच्छा पढ़ा है, टीचरों का धन्यवाद है, और इन्होंने बहुत मेहनत की बच्चे की हेल्प, मेरे बेटे ने भी, तो बहुत खुशी है। जब पता चला तो कैसी खुशी थी? बहुत ज्यादा, बहुत हम मुस्कुराए थे कि इनको मैंने पैसे दिए थे, मिठाई बांटो स्कूल में, टीचरों को, सर को, सबको देने, कोई खाली मुंह नहीं चाहती। जब हम खुद नहीं पढ़ सकते जी, सपना बच्चे पूरे करते जी, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो इनके लिए बस पैसे उठा सकता हूँ, पढ़ना ना पढ़ना इनके हल में। हम मेहनत कर पैसे कमाते हैं और इनको पढ़ा रहे हैं,
आगे इनकी इच्छा है, अच्छी क्वालिटी देनी चाहिए, अच्छी नौकरी लगनी चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। 100 में से 100 नंबर लाना अपने आप में बड़ी बात है। बहुत क्या बोलेंगे? बन के ये बोलो जी अच्छे पढ़ो। पहले आपने गुलशन से बात की है और अब करते हैं परी से बात। और परी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। कितने मार्क्स लिए? 94%। 94%। क्या करोगे अब इसका? आगे आईएएस बनने का ड्रीम है मेरा। जो मुझे अभी पता चला है, जो परी है ना, स्टार्टिंग से यहीं पे पढ़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत डिसीजन लिया और गलत स्कूल में आ गए? नहीं, ये बहुत अच्छा स्कूल है और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं और बहुत कोऑपरेट करते हैं, हर चीज़ में गाइड भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मतलब बेस्ट स्कूल है। मैं बिगनिंग से पढ़ रही हूँ तो मेरे लिए तो बेस्ट है। कितना बेस्ट लगता है? बहुत बेस्ट। अच्छा, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि या जो जिन्होंने एडमिशन्स लेनी है वो ले सकते हैं? स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ज़रूर एडमिशन लें, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्कूल है, टीचर्स भी अच्छे हैं और बाकी खुद से भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे टीचर्स यहाँ के बहुत सपोर्ट करते हैं और अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। मैं और भी स्कूल्स में गया हूँ, किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, पर लेकिन यहाँ पर तो कई बच्चे हैं जो 90 से अबव लेकर जा रहे हैं। टीचर्स अच्छे हैं यहाँ पे और प्रिंसिपल मैम भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट करा। अगर उनके कोऑपरेट के बिना मेरे को नहीं लगता मेरे इतने मार्क्स आ पाती है और बच्चों के भी इतने नंबर आ पाते। मतलब तो अब घर में सब खुश थे जब नंबर देखे उन्होंने? बहुत खुश थे, क्योंकि मैथ्स में मेरे 99 थे और मैथ्स मेरा पहले उतना अच्छा नहीं था, पर शिल्पा मैम बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं और मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से समझाए मेरे को, सारे मेरे कंसेप्ट्स क्लियर करे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे जूनियर्स हैं वो भी अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को सबसे पहले रखें, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो फिर शायद आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आपको आपके स्कूल की सबसे बढ़िया बात कौन सी लगती है? क्योंकि यहाँ पर सब समझते हैं, मतलब हर बात को समझते हैं और कोऑपरेट करते हैं और पढ़ाते भी अच्छे ही हैं। सबसे बढ़िया बात है कि पढ़ाते अच्छा है और पढ़ाने का जो नतीजा है वो आपके सामने है, क्योंकि मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं। 90 के ऊपर ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स है, अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। और जो बीएल स्कूल है, जाना माना स्कूल है, मॉल रोड पर है और आप भी अपने बच्चे को यहाँ पर भेज सकते हैं। और भी इसके कई फीचर्स हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मदर से बात करते हैं। और हमारे बीच में है सरिता गुप्ता जी, इन परी की मदर। कितनी प्राउड मोमेंट लग रही है आपको? बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत खुशी हुई। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैं रिस्पेक्टेड बीना मैम, रुचि मैम और टीचर्स का थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी को बहुत मोटिवेट किया। नहीं तो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल था सारा कुछ। सारे टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा। तो परी को पढ़ाता कौन था घर पर? कोई नहीं पढ़ाता था। कोई नहीं? यहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई होती, ट्यूशन लेने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं और किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। ये रुचि मैम बहुत अच्छे हैं, बाकी सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मोटिवेट किया इन्होंने। तो आपको यानी कि टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी? मुझे तो फैमिली सी लगती है सारी यहाँ पे, सारा कुछ। अगर इतनी टेंशन लेते फिर कैसे हो पाता बच्चा ऐसे। तो टेंशन यानी कि स्कूल वालों की थी? बिल्कुल सारी टेंशन स्कूल वालों की थी। तो यानी कि जो डिसीजन है स्टार्टिंग से जो बच्चे को पढ़ाना, कईयों ने आपको ये भी बोला होगा कि किसी और बड़े स्कूल में पढ़ाओ, सेंट लुक्स में डाल दो, इसमें डाल दो, गुरुकुल में डाल दो। मैंने कहा नहीं, मेरे दोनों बच्चे, मेरी बड़ी बेटी इंजीनियर है। अच्छा। हाँ जी, यहीं से पढ़ के गई है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं जो स्कूल है कितना बेहतर काम कर रहा है। जो परी की जो बड़ी सिस्टर है वो इंजीनियर बन चुकी है, वो भी इसी स्कूल से पढ़ी है, और जो परी है वो भी अभी उसी कदमों पर चल रही है। और क्या बनना है? परी आईएएस बनेगी। ये आईएएस बनेगी। तो आईएएस और इंजीनियर और पता नहीं ऐसे कितने ऑफिसर्स हैं जो यहाँ और बीएल स्कूल से निकल चुके हैं और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और अब आपको मिलाते हैं एक और नायाब हीरे से, और उसका नाम है यद्वी। और यद्वी ने 97.71% लिए हैं। और सबसे पहले तो आपके लिए क्लैपिंग बनती है। थैंक यू सर। इतने मार्क्स लेना आसान बात नहीं है। और आसान कैसा रहा आपका सफर, आप बताएं। सफ़र बहुत अच्छा था, बाकी मेहनत करनी होती है एंड फोकस इज द की, कंसिस्टेंसी, जस्ट दिस। तो इतने मार्क्स अब ले लिए हैं, आगे का क्या यानी गोल आप लेकर चल रहे हैं? आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर बनना है। हाँ जी। तो इंजीनियर पहले आपने देखा, फिर आईएएस देखे, और अब डॉक्टर, जो भावी डॉक्टर है वो आपके सामने खड़ी है। और हम तो चाहेंगे कि जो सपने लेकर जा रहे हैं, बच्चे लेकर जा रहे हैं, वो उनके पूरे हों। और अब तो आगे कंटिन्यू करना है, मेडिकल ले रहे होंगे? यस सर। तो मेडिकल यानी कि ले रहे हैं,
कितनी खुशी हुई थी और सबसे ज्यादा घर में किसको खुशी हुई और स्कूल में किसको खुशी हुई? खुशी तो सभी को हुई थी घर पे। मेरे फादर को बहुत खुशी हुई, मेरे दादी, मेरे मम्मा, मासी, सबको खुशी हुई थी। और मेरे टीचर्स को बहुत खुशी हुई, मेरे प्रिंसिपल मैम को भी बहुत खुशी हुई थी। अच्छा, तो खुशी को सेलिब्रेट कैसे किया था? सेलिब्रेट बस नॉर्मली पार्टी की थी और सेलिब्रेट किया था एंड स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके। यस। जैसे बोलते हैं ना कि पढ़ाई, जैसे आपने बोला कि हाँ भी रेगुलर पढ़ना, कितनी देर पढ़ते थे, क्या करते थे और स्कूल में कितना पढ़ते थे, घर में कौन पढ़ाता था? सर एक्चुअली आवर्स डज नॉट मैटर। घंटे, कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। किस फोकस के साथ, किस कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। और मुझे घर पे तो कोई पढ़ाता नहीं था, मैं खुद पढ़ती थी, बट मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छा गाइड करते थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ना, 100 आउट ऑफ 100 कितने में आए हैं आपके? 3 सब्जेक्ट्स। 3 सब्जेक्ट्स में 100 में से 100 मार्क्स लिए हैं। तो ये कैसे आए और कभी कहाँ पर रह गई थी, कौन से वाले सब्जेक्ट में? सर 100 मेरे साइंस में आए हैं, वो मेरी सोनिया मैम ने बहुत हेल्प की थी साइंस में। 100 आउट ऑफ 100 मेरे मैथ्स में आए, शिल्पा मैम और एक टीचर, ट्रूली अ जेम टीचर, मिसेस पुष्पा शर्मा मैम, बहुत ही अच्छे टीचर है, उनकी भी बहुत मेहनत है। मेरे 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में उन्हीं के कारण आए हैं। और 100 आउट ऑफ 100 IT में आए मेरे रंजीता मैम की वजह से, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, सपोर्ट किया था। एंड 98 मेरे संस्कृत में आए, शकुंतला मैम बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। और मेरे हिंदी के टीचर जो कि मेरे क्लास टीचर भी थे, वो भी बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे, बहुत अच्छे। जैसे और बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि BL स्कूल राइट चॉइस है आपकी और उनकी भी बन सकती है? एक्सीलेंट चॉइस, BL स्कूल एक्सीलेंट चॉइस है। आप एकेडमिक्स देख लो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज देख लो, BL स्कूल इज द बेस्ट। तो बेस्ट है, वो अपने आप में ये साबित भी कर रहे हैं और साबित कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट बोल रहे हैं। और इनके फादर साहब भी हमारे बीच में हैं, उनसे पूछते हैं। तो अपना नाम बताइए और कितनी प्राउड मोमेंट आपके लिए रही है? मेरा नाम विनय कुमार चौहान है और बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ के डायरेक्टर बीना बख्शी मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा और दूसरे नंबर पे यहाँ के प्रिंसिपल मैम रुचि बख्शी मैम, और कुछ मैडम का मैं नाम नहीं जानता। किरण मैडम है, शकुंतला मैडम है, पुष्पा मैडम है, आनंद मैडम है, संगीता शर्मा मैडम है, सभी मैडमों का जिनका मैं नाम भी नहीं जानता उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा बख्शी मैडम का कि जिन्होंने इन हीरो को चुन चुन के यहाँ पर टीचर को रखा है और ये इतने चुन चुन के और बच्चों को इतनी अच्छी इतना अच्छा पढ़ाते हैं और प्रिंसिपल मैडम इतना अच्छा गाइडेंस करते हैं इनके लिए, बीना बख्शी मैडम है। तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है। और BL स्कूल में सभी को कहना चाहूँगा कि जैसे मुझे जहाँ तक भी मुझे देखेंगे लोग, सुनेंगे, मैं चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो है BL स्कूल में डालो। हमने पहले गलती की, हमें पता होता तो हम पहले ही यहाँ डालते, BL में डालते। BL बहुत अच्छा स्कूल है। मैं तो बोलूँगा बच्चों को, जैसे ही बच्चे जिन के बच्चे एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट में लेते हैं, नर्सरी में लेते हैं, BL को चुनो। BL इज सबसे बेस्ट स्कूल। अच्छा, मेरे तो सुना है कि यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ टीचर भी अच्छे, फीस भी अच्छी है और सभी लोग अच्छे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। जिसे सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट आपको कैसे लग रही है और कैसे एक्सप्रेस करेंगे? बहुत ज़्यादा खुशी है यदवी के बारे में। हम यदवी को पढ़ने के लिए किसी भी काम के लिए नहीं बोलते थे, ये अपना पढ़ती थी। जो इसके टीचर पढ़ाते थे वो शाम को उसको रूटीनली वर्क में करती थी। तो बहुत अच्छा लगा और प्राउड फील है। रंजीता मैम से भी पूछ लेते हैं उनका क्या कहना है और कितनी खुशी आपको लग रही है और प्रॉब्लम कितना है? खुशी बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्राउड मोमेंट है। ऑब्वियसली जब बच्चे इतना अच्छा करते हैं तो टीचर्स, पेरेंट्स, हम लोगों को खुशी की बात तो बहुत है। वी विश कि इन फ्यूचर बच्चे और ज़्यादा अच्छा करें। नो डाउट इन्होंने जितना हम लोगों ने इनको दिया है, इन्होंने उससे ज़्यादा हमें लौटाया है। सो वी विश देम ऑल द बेस्ट इन देयर फ्यूचर एंड नेक्स्ट टाइम वी विल बी इन द टॉप लिस्ट। टॉप लिस्ट में आना जो टारगेट है, टॉप 10 में जो टारगेट है वो बना लिया है और सेट कर लिया है। जो बच्चों को अभी अब आपने सुना, उनके पीछे एक और शख्सियत है, टीचर हैं, उनका नाम है किरण गुप्ता।
सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की है और बच्चों को इतना ज़्यादा इन्हांस किया कि आज वो 90+ लेकर आ रहे हैं। हमें आज इन बच्चों पर बहुत अधिक गर्व है। इनके पेरेंट्स और ये बच्चे सभी ये बधाई के पात्र हैं। ये आगे भी अपनी सफलता ऐसे ही हासिल करते रहे। हमारे बीच में 2 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 90 से अब 95.7% और 91.7% मार्क्स लिए हैं, लेकिन पिता के ट्रांसफ़र के कारण वो नाहन चले गए। तो हमें वो भी है कि वो बच्चा हमारे बीच में अभी नहीं है, तो वो भी हम उसके लिए भी हम जो है उसकी सफलता के ऊपर गर्व करते हैं। यहाँ स्कूल की जो प्रिंसिपल है, जो मेहनत है, मेहनत के पीछे कौन है, वो रुचिका बख्शी जी हैं। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई है या फिर टारगेट और भी ज़्यादा? सेटिस्फेक्शन तो कभी भी नहीं रहती, बिकॉज वी वांट टू अचीव मोर एंड मोर। और ये एकेडमी कैसा है इसमें हम कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, बट आई एम सेटिस्फाइड विद माई स्टूडेंट्स एंड विद माई टीचर, क्योंकि विदाउट माई टीम बेलाइट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। और मेरे बच्चे ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे मेरे ही स्कूल में हैं, और दे ऑलवेज मेक मी फील प्राउड, नॉट इन एकेडमिक्स। एक एकेडमिक भी पार्ट है, लेकिन सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, चाहे वो साइंस कांग्रेस है या किसी भी कंपटीशन में है, हमारे स्टूडेंट हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे डू देयर बेस्ट। सो थैंक यू सर, आपका कीर्ति सर, बिकॉज आपने यहाँ पर आके हमारे बच्चों को भी मोटिवेट किया है और हमारे टीचर्स को भी। एंड स्पेशल थैंक्स मैं अपनी सारी टीम को देना चाहूँगी, स्पेशली संगीता शर्मा मैम, आनंद मैम, मोनिका मैम, गार्गी मैम, रंजिता मैम, ऑल द टीचर्स, किरण मैम इज़ देयर, बिकॉज इनके सपोर्ट के बिना वी आर नथिंग। एंड थैंक यू टीचर्स, आप पेरेंट्स ऑल्सो, कि आपने हमारा स्कूल चूज़ किया और हमें ये दिया कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे सके और आपके बच्चों को अच्छा एक भविष्य बनाने में हेल्प करें। तो आपने यहाँ पर देखा, मैसेज भी सुना, और लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाना भी चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं, जैसे आज यहाँ पर खड़े हैं और उनके लिए हम खड़े हैं, और साथ में पेरेंट्स के लिए भी प्राउड मोमेंट है। आपके बच्चे भी इसी तरह से प्राउड मोमेंट आपके लिए ला सकते हैं, और आपको यही है कि एक अच्छा स्कूल चुनना है, और अच्छा स्कूल चुनना है, और उसके साथ में अच्छे टीचर्स भी होने चाहिए। तो अच्छे टीचर्स हमारे सामने खड़े हैं, और मैं सभी टीचर्स को आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो टीचर्स है इनकी मेहनत रही है, और इनकी मेहनत की वजह से ही जो ये रिजल्ट है वो आ पाया है। और जो पेरेंट्स हैं वो तो लगातार सपोर्टिव रहे हैं, और कितनी मेहनत आपने की, और क्या जैसे यहाँ पर तारीफ टीचर्स की हो रही है, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और प्राउड मोमेंट फॉर मी and the entire family, Belite family, and students are so good, parents बहुत कोऑपरेट करते हैं हमें, बच्चे बहुत कोऑपरेट करते हैं, इसीलिए उन्होंने इतना स्कोर किया है। और कम से कम आई थिंक कि हमारे 5 या 6 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, 3 या 4 सब्जेक्ट्स। ओके, तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। तो सेटिस्फेक्शन मिलती है जब यानी कि 100 में से 100 लेकर आते हैं? बहुत ज़्यादा। एंड फॉर द लास्ट 29 years आई एम हियर इन दिस स्कूल एंड आई टेक अप सोशल साइंस, और इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, इतनी कोऑपरेशन है कि हमने कभी नहीं सोचा कि हम किसी और स्कूल में जाके अप्लाई करें। तो 29 years से मैं यहीं पे हूँ, और बहुत फैमिली एटमॉस्फेयर मुझे मिला है। बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से मतलब स्टडी करते हैं, लाइक यदवी एंड दैट परी गुलशन, सो सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। तो यानी टीचर्स भी यहाँ पर सेटिस्फाइड है, और इस तरह का जो अपना घर का माहौल है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। सभी बोल रहे हैं कि भाई हम जो टीचर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हम ही पढ़ाते हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ाते हैं, बस टीचर्स ही पढ़ाते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी प्राउड मोमेंट है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को ट्यूशन लेनी होती है, और एक्स्ट्रा जो ट्यूशन है वो स्कूल के बाद में लेते हैं, दूसरी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बच्चे आते हैं और बच्चे घर पर जाते हैं, और घर में जाके वो रिलैक्स करते हैं और अपने हिसाब से पढ़ते हैं। टीचर्स और जो पेरेंट्स है, एक अच्छा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, और इसी तरह का कोऑर्डिनेशन आप चाहते हैं तो BL स्कूल में आप एक बार ज़रूर अपने बच्चे को भेजिए। 10th के बच्चों को तो आपने देख लिया, लेकिन इसके अलावा भी +2 के बच्चे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर स्कूल का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, और अपने टीचर्स का नाम रोशन किया है। और जो टीचर्स मेहनत कर रहे थे ना, उस मेहनत को सार्थक किया है। और सबसे पहले तो मैं आपको एक बच्ची से मिलाता हूँ जिसका नाम है साक्षी। और साक्षी, सबसे पहले तो आपको कांग्रेट्स। थैंक यू सर। और कितने मार्क्स आए हैं और क्या टारगेट लेकर चल रहे हो आप? सर 89% आए हैं, और आगे तो अब नीट की कोचिंग ले रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। क्या बनना क्या चाह रहे हो? डॉक्टर।
डॉक्टर बनना है साक्षी ने और उसके लिए मेहनत कर रही है और मेहनत आपकी सफल हो और आप डॉक्टर बने और फिर मेरा इलाज करें क्योंकि मिठाई इतनी खिला रहे हो आप लोग, है ना, प्राउड मोमेंट लेकर आ रहे हो। तो अच्छा, इसमें मेहनत सिर्फ आपने की कि टीचर्स ने भी की और पेरेंट्स ने भी की? सबकी मेहनत थी। अच्छा, टीचर्स का, पेरेंट्स का, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन था और तभी इतना अच्छा हो पाया। ओके। और पेरेंट कहाँ पर हैं? पेरेंट्स तो अभी है नहीं, मतलब घर पे हैं, घर आए पर? नहीं। कहाँ पर रहते हैं? द बॉर्न। अच्छा, तो पेरेंट नहीं आए लेकिन मैं हूँ, है ना सर। सबसे बड़ी बात की कॉन्फिडेंस है, जो स्कूल में है कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं और कॉन्फिडेंस सारे बच्चों के चेहरे पर बोल रहा है। और जैसे साक्षी है और वो बोल रही है कि मैं अकेली आई हूँ और अकेली ही और आगे डॉक्टर बनना है और सबका इलाज करना है। सबसे बड़ी बात यही है। जैसे फेवरेट टीचर्स कौन से रहे? फेवरेट तो सभी फेवरेट थे, ऐसे फेवरेट अभी सारे टीचर्स खड़े हैं इसलिए डर ऐसा नहीं। डर किससे लगता था? डर, सभी फ्रेंडली थे तो ऐसे डर भी नहीं था, पर होता तो है। डिसिप्लिन कैसा है यहाँ स्कूल में? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। देखिए, ये है जो बच्चे हैं खुद ही बता रहे हैं कि यहाँ पर फैमिली एटमॉस्फेयर था, लेकिन साथ में ये भी है जैसे घर पे भी डिसिप्लिन रहता है वैसा डिसिप्लिन यहाँ पर भी था। और मेहनत आप बोल रहे हैं सबकी है। और साथ में एक और युवक है। सबसे पहले तो आपको कांग्रेट्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है और मैं कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ। कितने मार्क्स आए? 92.4% आए हैं। और क्या एम है? मैंने अभी से इसके बाद B.Com करना है और उससे आगे जो ग्रेजुएशन के बाद जो डिग्री करने मन करेगा वो कर लेंगे। ओके। 92.4% मार्क्स हैं वो आए हैं। और लगातार मेहनत आपने इसके लिए कितनी की कि नहीं की? नहीं, मेहनत तो करी, बहुत करी मेहनत, तभी 92% आए हैं। तो सुबह से शाम तक क्या बुक्स में किताबी कीड़ा भी नहीं बने इतना ना। अच्छा। बाकी चीज़ों को भी टाइम दिया। स्टडी के टाइम पे स्टडी करा, स्पोर्ट्स के टाइम पे स्पोर्ट्स, मैं इक्वली टाइम दिया, मैं स्टडी को ज़्यादा टाइम दिया। ओके। आजकल तो बच्चे मोबाइल पर है, सोशल मीडिया पर है, तो ऐसा हम भी हैं। वैसे मैं भी तो हूँ पर कम, मैं कि उसका टाइम लिमिट फिक्स कर रखा था कि हाफ एन आवर के लिए ही यूज़ करूँगा, ज़्यादा नहीं। स्कूल के सबसे प्लस पॉइंट आपको क्या लगता है कि जिसको लगता है कि वाकई ऐसा स्कूल होना चाहिए? कि यहाँ की सारी टीचर फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली, अच्छे से पढ़ाते हैं। कि क्वेरीज हो तो सारी सॉल्व करते हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे स्पोर्ट्स से रिलेटेड या तो स्टडी से रिलेटेड सब बताते हैं। यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन भी है। चलिए फादर से पूछते हैं कि सर आपका नाम क्या है और कितनी खुशी हुई आपको? रामविलास। बहुत खुशी है सर। अच्छा, बहुत खुश है। आपको लगता था कि इतने मार्क्स ले लेगा ये? मेहनत तो करता था और स्कूल अच्छा है। हम शुरू से इसी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छे मार्क्स से पास है, हर साल हुए हैं। बक्सी में, प्रिंसिपल में सबको मदद करते हैं। स्कूल में बढ़िया टीचर रखते हैं, बढ़िया पढ़ाई होता है, बच्चे आगे निकलते हैं। हमारे बच्चे शुरू से 12वीं तक अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। आप क्या करते हैं? हम मिस्त्री के काम करते हैं सर। अच्छा, मजदूर हैं। तो बच्चे को आप क्या बनाना चाह रहे हैं? बच्चे जो बनेंगे वो बनाएंगे, हिम्मत रखे हैं। बच्चे जो बनेंगे वो बनाने की हिम्मत रखे हैं। बक्सी में हमने, पर्सनल में हमने हमारी मदद किए, हम 12वीं तक पढ़ा सके। तो कितना यानी कि आपको प्राउड फील हो रहा है कि आज कि जो आपके सपने हैं, जो आपने देखे होंगे या देख रहे हैं, जो हमारा सपना था वो पूरा कर दिया हमारा बेटा। मैं ना बोलते बोलते ना थक गया हूँ। और इतने बच्चे हैं और सबके 90 से ऊपर यहाँ जो मार्क्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी भी जो आप देख सकते हैं कि लाइन अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी है और सारे यहाँ पर टॉपर्स यहाँ पर BL स्कूल के हैं वो यहाँ पर है। अक्षिति हमारे बीच में है। कितने मार्क्स आए? सर 91.7। अच्छा, अब टारगेट क्या है आपका? सर सिविल सर्विसेज में जाना है। सिविल सर्विसेज। एक चीज मेरे को हैरानी हो रही है कि सारे बच्चे हैं ना, सबके अलग अलग ड्रीम्स हैं। कोई डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, कोई इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, तो कोई IAS बनना चाह रहे हैं। तो इस तरह की जो ये तभी कोई बोल सकता है जब यानी कि पीछे से बैकअप अच्छा हो।
गाइडेंस अच्छी हो, और मुझे लग रहा है कि बीएल स्कूल में गाइडेंस बहुत अच्छी मिल रही है, इसीलिए इनके जो सपने हैं वो बिल्कुल अलग है और बिल्कुल हटकर है, और उनको अचीव करने के लिए इन्होंने मार्क्स भी लिए हैं। कितनी मेहनत कर रहे थे बेटा आप? सर बहुत मेहनत की है मैंने भी, और पेरेंट्स ने भी, टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है सर। एंटायर मेरा स्कूल स्टाफ और टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है हमारे साथ। कोई भी डाउट्स होते थे सर, सारी टीचर्स ने बहुत हेल्प की है। पर स्कूल में तो ये बोलते हैं कि जैसे यानी कि पीरियड खत्म हुआ है या ऑफ हुआ उसके बाद में तो बोलते हैं कि पूछते नहीं है, यहाँ पर पूछते हैं। यस सर, पूरा पूछते हैं सर। एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती है हमारी, जो टीचर्स हैं हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे ताकि हमारे और अच्छे से हम कर सके, स्कोर अच्छे ला सके। अच्छा सर तो हमने जो यानी मार्क्स लिए तो इसमें स्कूल का योगदान कितना है और आपका कितना सर है? मेरा भी है और स्कूल का ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स लगा के हमको इतना, मैं यहाँ पे हूँ उनकी वजह से हूँ सर। टीचर्स और पेरेंट्स बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, सपोर्टिव है। यस सर। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? सर पेरेंट्स और टीचर्स इक्वली। अच्छा, इक्वली करते हैं। ठीक है। कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत सर, बहुत ज़्यादा। मैं तो टीचर को कहती हूँ, मस्काब टीचर ने बहुत इनको मेहनत कराई सर। अच्छा, हमने इतना नहीं जितना टीचरों ने करा। ऑनलाइन भी पढ़ाते थे सर वो। टीचर के लिए बहुत। यानी जब मार्क्स आए ना तो सबसे पहले किसने बताया आपको कि हाँ इसके इतने मार्क्स आ गए? मैम टीचर का हमने भी बताया, इन्होंने खुद भी देखा फोन में। अच्छा, हाँ जी। टीचर का भी फोन आया था? हाँ जी, टीचर ने भी फोन, मैंने संगी भी किया, टीचर ने सबसे पहले मुझे ही फोन किया। टीचर बहुत अच्छे है, प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी है सर। अच्छा, कोई फीस वगैरह ज्यादा तो नहीं है? नहीं सर, फीस ठीक है। फीस ठीक है? हाँ जी ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बढ़िया स्कूल है सर। बहुत अच्छा स्कूल है। हम तो बोलते बस जो बच्चा यहाँ ही पढ़े, बहुत अच्छा लगे हमने इस बच्चे को पढ़ा के स्कूल। हाँ जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स है ना खुद पढ़ाते नहीं है बच्चों को टीचरशिप जो पढ़ाते हैं वो ही सफिशिएंट हो रहा है, और बाकी जो मेहनत है वो बच्चों की है। बच्चे घर जाके पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स लेकर वो तभी आ रहे हैं। एक अच्छी गाइडेंस है और अच्छा डिसिप्लिन है वो यहाँ पर स्कूल में मिल रहा है, तभी इस तरह की जो अचीवमेंट्स है वो सामने आ रही है। और तो अब है हमारे बीच में तस्मीन, और तस्मीन ने कितने मार्क्स लिए हैं? सर 92.4%। 92। और लक्ष्य क्या है अब? सर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज Yes, sir. क्या बनना है? सर IPS ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस। IPS? यस सर। आपने देखा, फिर ड्रीम देखा। ड्रीम बहुत अच्छा है। Yes, sir. इसके लिए मेहनत कितनी कर रहे हो? और क्या स्कूल के जो टीचर्स है वो तो सभी बोल रहे हैं कि हाँ मेहनत करते थे, पर लेकिन खुद भी करनी सर पड़ती है? खुद भी करिए, मतलब पर डे 2 आवर्स, और टीचर्स ऑलवेज अवेलेबल थे डाउट्स क्लियर करने के लिए 24/7 आफ्टर क्लास में। अच्छा, यस सर। तो इसमें स्कूल की क्या सबसे बड़ी प्लस पॉइंट रहा आपको? सर फ्रेंडली है, सब टीचर्स फ्रेंडली है, और मैं सबसे सुन रहा हूँ, सारे बोल रहे हैं फ्रेंडली। कैसे फ्रेंडली है? सर मतलब कि क्लासेस में ऐसे नहीं है ना कि अगर एक बार आपको नहीं आया तो दोबारा नहीं बताएंगे, मतलब डिस्कस करते, डिस्कशन मेथड। अच्छा, डर नहीं है? यस सर। जब 92% आए तो आप कंपटीशन किसको मानते थे अपना कि हाँ मैंने उससे ज्यादा मार्क्स लेकर नहीं आया? सर कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? अच्छा सर। तो यानी कंपटीशन अपने से था? यस सर। कमिटमेंट की हुई थी अपने से? Yes, sir. कितनी की थी? सर 90 अबव भी थी और 92 अच्छा और वो score अचीव कर है। लिया? यस सर। आस्था हमारे बीच में है, और बीएल स्कूल की एक और जो डायमंड है वो हमारे बीच में है। कितने मार्क्स लिए? सर 93%। 93%? यस सर। अब ये ना बढ़ते जा रहे हैं, हम 93% पर आ गए हैं, और 93% पे कितनी खुशी हो रही है आपको? सर खुश हूँ। सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई थी? सब पेरेंट्स खुश थे, टीचर्स खुश थे, खुश थी। खुद नहीं खुश थे? सर सेटिस्फाई नहीं थी, बट चलो खुश थी बस। कितना टारगेट लेके चल रहे थे? सर 95 अबव तो रखा था, बट चलो कोई बात नहीं, 95 तक पहुंच जाऊंगी, बट कोई बात नहीं। मेहनत कितनी थी और सोशल मीडिया कितना था? सर सोशल मीडिया लिमिट था हर चीज़ की, क्योंकि अब ये भी नहीं बोलूँगी कि नहीं चलाया बिल्कुल भी, क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो है। और आपके साथ में 2 लोग आए, ये कौन है? ये दादी माँ है, मम्मा है। और दादी माँ भी बहुत प्राउड फील कर रही है, और दादी माँ से पूछते हैं कि कितना उनको प्राउड हो रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो
सोचा था कि भाई हाँ अच्छा ही करेगी, इससे हमारे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और इतना अच्छा बच्चा है कि चलो स्कूल में तो होगा ही, पर घर में भी हम बहुत प्राउड फील करते हैं इसके लिए। सिंसियर भी है हर चीज़ में, मतलब ऐसी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसका डिसिप्लिन भी है। स्कूल में भी डिसिप्लिन कैप्टन रह चुकी है। अच्छा। हाँ जी। तो इसलिए हमारे को तो बहुत प्राउड, जब आपको पता है कि दादा दादी तो कितना अपने चार्ज से कितना वो करते दादी थे। ऐसी हो ना, वो कैप्टन जरूर हो गई। तो कितनी खुशी हुई थी आपको? बहुत ज्यादा जो खुशी आपके हुई थी ड्रीम्स जी। क्या है कि जो ये बोल रही है कि वो लगता है आपको हाँ पूरा कर जी, लेगी? हाँ जी, पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है जी कि ये करेगी, क्योंकि है ये ऐसी है कि भाई जो ये ठान लेगी तो करेगी, ऐसा ये है इसका। वो ओके। बहुत ज्यादा मतलब बच्चों से सबसे अलग है ये, बहुत ही ज्यादा सिंसियर भी है। घर में 3 बच्चे हैं ना स्कूल जी। कैसा लगा सबसे आपको? स्कूल तो क्या बताऊं जी स्कूल के बारे में, ये तो हमारे लिए एक मंदिर है स्कूल में, हम बोल सकते हैं। ये टीचर, ये प्रिंसिपल साहब, इन्होंने जितना भी हमारे को सपोर्ट किया ना, हम तो कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए कि भी पर मैं तो सुना कि यहाँ पर फीस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। नहीं जी, कोई फीस ज्यादा नहीं है, लिमिट है सब कुछ जितना हो। इनका तो क्या बताना, अब ये तो स्कूल ही बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कूल है। इनका स्वभाव इतना है, बच्चों से भी पेरेंट्स से भी इतने फ्रेंडली करके मिलते हैं। मेरे को तो खुद भी बहुत रिस्पेक्ट मिलती है जब भी मैं यहाँ आती हूँ। प्रिंसिपल सर है, बेचारे बख्शी मैम साहब है, बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, बहुत कई friendly। स्कूलों में तो मैंने देखा कि वो पेरेंट्स से मिलते ही नहीं है। ऐसा तो होता होगा जी, कोई हमने तो देखा नहीं कोई स्कूल। हम तो यही देखते हैं, ये स्कूल देखा है, यही जानते हैं, और यही हमारे तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा। एक 9th में है, एक 7th में है, सब यही पढ़ रहे हैं। और तो यानी कि आप पेरेंट्स का भरोसा देखिए, तीनों बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और ये फील कर रहे हैं कि ये बच्चे आगे चल के बढ़ेंगे और पढ़ेंगे और स्कूल का नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे, दादी का नाम रोशन करेंगे। तो ये चीज जब आ जाती है ना, तो स्कूल को यानी कि आगे बढ़ने से और बच्चों को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इनकी मदर भी हैं, उनसे पूछते हैं उनको कितनी खुशी हुई, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एक बेटी ने हमें प्राउड फील करवाया है, परिवार का सबका नाम रोशन किया है, स्कूल का, पूरे गांव का नाम रोशन किया है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, हमें गर्व है इस पे। जो ये ड्रीम लेकर चल रही है, जी, क्या ड्रीम लेकर चल रही है और क्या लगता है आपको? ये ऐसे है कि जो इसने करना है हम उसके साथ है, उसको पूरा सपोर्ट है हमारा, कि हमें ये उम्मीद है कि ये अच्छा करेगी और ये हर जो भी ये करना चाहती है, सिविल सर्विसेज या कुछ भी करना चाहती है, तो हम लोग इसके साथ हैं। पर कई जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं या लोग ऐसे सोचते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पर फीस भी बहुत बड़ी बड़ी है कि वहाँ पर डालने चाहिए बच्चे। हाँ जी सर, वो ऐसे होता होगा, पर यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है टीचर्स का, और मेरे 3 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये मेरी बेटी फ्रीशिप में पढ़ रही है। अच्छा। हाँ जी, और बहुत ज़्यादा जो स्कॉलरशिप वगैरह मिली है उसी से ही पढ़ रही है ये। तो मतलब इतना हम थैंकफुल है। ये हमारे प्रिंसिपल मैम है और बीना बख्शी मैम है हमारे, तो सारे टीचर्स का बहुत ज़्यादा धन्यवाद है जो उन्होंने इतना सपोर्ट किया है इसको। मतलब ये कहती थी, हम लोग जब पीटीएम में भी आते हैं तभी भी बोलते थे कि हम टीचर्स इतने अच्छे, 10 बार भी पूछ लो तो मतलब कोई ऐसे नहीं करता कि नहीं बेटा आपको नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछो, 1 बार नहीं 10 बार पूछो। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हमने अभी तक देखी है यहाँ पे ना, कि बहुत अच्छा स्कूल है। हम तो और भी सबको यही बोलते हैं कि अगर आपने अच्छे स्कूल में जाना है तो वहाँ पे जाइए आप। तो अब बीएल स्कूल में मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर सोलन के हैं, बल्कि सोलन के बाहर के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो शिमला है, किन्नौर है, रोडू है, और अब रोडू से हमारे बीच में है रिधिमा नेगी। यस सर। और रिधिमा, कितने मार्क्स आपने लिए? सर 93.4% मैंने अपने 12th बोर्ड एग्जाम्स में लिए। सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए, कितनी प्राउड मोमेंट है? सर खुशी हो रही है, और मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे जब मेरा रिज़ल्ट आया। मुझे स्कूल से फ़ोन आया कि आपके 93.4% है, आपने स्कूल में टॉप किया है, तो मैं खुश थी और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे। जो टारगेट लिया था, टारगेट पे पहुंच पाए? नो सर, टारगेट पे तो नहीं पहुंच पाई। अच्छा, यस सर। थोड़ी कमी रह गई। सर थोड़ी कमी होगी। तो अब क्या बनना है आगे? सर मुझे सिविल सर्विसेज करनी है। ओके, तो उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है? यस सर। तो अब आगे यानी बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो फिर?
सर अब मैं अभी पहले तो ग्रेजुएशन करूँगी BA ऑनर्स, और उसके बाद मेरा एम है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आगे अपना मतलब परस्यू करूँ। ओके, अच्छा इसमें ये है कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि सारे बच्चे बोल रहे हैं कि IAS MBBS यस सर। ये करना है, ये स्कूल में बताते हैं, सिखाते हैं कि यहाँ कैसे अचीव करना है, टारगेट अचीव करना है, गाइड यस करते हैं? सर बहुत ज़्यादा गाइडेंस देते हैं हमें टीचर्स, हमारी प्यारी मैम, प्रिंसिपल मैम बहुत ज़्यादा गाइडेंस देते हैं कि आपको मतलब उससे कैरियर रिलेटेड हमारी काउंसलिंग होती रहती है यहाँ पर टाइम सर। एक चीज़ और है, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, यस सर। खेलने वाले भी हैं, कोई खेलते भी है खिलाते भी है यहाँ पर, यस सर। ओवरऑल डेवलपमेंट करवाते हैं? यस बिल्कुल सर, यहाँ डिबेट्स होती है सर, यहाँ पर सैटरडे को हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। सबसे बढ़िया चीज़ स्कूल की क्या लगती है? सर यहाँ का एटमॉस्फेयर, जो यहाँ पर जो सर माहौल है वो मुझे नहीं लगता किसी और स्कूल में। ऐसा क्यों? सर मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। जब मैं यहाँ +1 में आई, मैंने +1 में एडमिशन लिया, तो उसी टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला यहाँ से। यस सर। जैसे अभी और भी बच्चे बोल रहे थे, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि जो बोलते हैं कि यहाँ पर ही जो पढ़ते थे या जो टीचर्स पढ़ाते थे, घर में जाके अगर पेरेंट्स ना भी पढ़ाए तब भी चलता था काम? यस सर। हम तो नहीं पढ़ाते। अच्छा, हम भी नहीं पढ़ाते। पूछ लेते हैं मदर से। जी, हम तो नहीं पढ़ाते और बचपन से इसने कभी ट्यूशन नहीं ली। अच्छा। ट्यूशन के लिए बोलती है कि ये मम्मी फैशन है ट्यूशन कि अगर पढ़ना है तो खुद से पढ़, और स्कूल से। तो आपका प्रेशर कितना रहता था कि पढ़ ले? वो तो रहता ही माँ बाप का प्रेशर कि पढ़ो। अच्छा, पर ज्यादा नहीं बोलना पड़ता था इसको, जब इसने पढ़ना होता तो ये खुद चली जाती है। कितनी खुशी हुई थी आपको बहुत ज्यादा जब टीचर का फोन आया? हाँ जी, बहुत ज्यादा खुशी आई जब मैम का फोन आया, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई हमारी। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम किसी और अच्छे स्कूल में और बड़े स्कूल में पढ़ाते तो हो सकता था कि बड़े और ज्यादा मार्क्स आ जाते? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। फादर से पूछ सर, क्या नाम है आपका? विजय प्रताप सिंह। कितनी खुशी होती है? बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि जब बच्चे इतना नंबर लाए तो हमें बहुत खुशी है। कितनी उम्मीद कर रहे थे आप? उम्मीद तो ज़्यादा थी, जैसे पढ़ती है, अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाया है इसने, बोलने की इसको ज़्यादा जरूरत नहीं है। कितना टाइम? सुबह शाम खुद ही, दिन में जब भी पढ़ना हो तो खुद ही पढ़ लेते। कहीं ऐसे तो नहीं आप बोलते थे कि बस बहुत हो गया, थोड़ा और? कहना भी पड़ता है इससे। अच्छा, सो जा, सुबह स्कूल भी जाना है, तो रात सो जाने का टाइम से ना, सुबह उठना भी है, स्कूल भी जाना है, आँखों लाल रहती है, आँखें फिर नींद भी रहती है, मैं सोएगी स्कूल में जाके, तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी कभी इसको। तो स्कूल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा स्कूल है, स्कूल तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे प्रिंसिपल जी भी बहुत अच्छे हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छे है, मैम गाइडेंस करते हैं इसको, ये खुद भी बताती है नहीं कि अगर जब आती है तो मुझे कुछ जब समझ नहीं आता है तो मेरे टीचर मुझे समझा देते हैं क्लास में, तो मतलब मैं अभी यही कहता हूँ कि मेरे को पूछा करो टीचर से, तो गाइडेंस तो ये अच्छी देंगे हमारे से, हम तो यही कह सकते हैं कि पढ़ टाइम से पढ़ाई करो। सभी बच्चों का लास्ट डे है आज स्कूल में, और स्कूल में यानी कि किसको क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी है, बहुत सारी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, पर आपको एक ही पाथ पे चलना है, वो पाथ है सक्सेस। अगर आप उसी पे टिके रहोगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और मैं स्पेशल थैंक यू भी करना चाहूँगी प्रिंसिपल मैम का, और हमारे जो टीचर है नीलम मैम, मिसेस नीलम मैम और दीपा मैम, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया सर। तो स्कूल को मिस करेंगे? बहुत ज़्यादा। तो मैम सारे बच्चों को सुन लिया, MBBS आपने बना दिए, IAS आपने बना दिए, इंजीनियर आपने बना दिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो अब पाइपलाइन में हैं और टारगेट अचीव करने के लिए तैयार है, और भी +2 की क्लास भी बैठ रही है, और डिसिप्लिन मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि शोर बिल्कुल नहीं है, कई स्कूलों में बहुत ज़्यादा शोर भी होता है। क्या कहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे आउटगोइंग बच्चों को? आउटगोइंग का व्हाटएवर योर ड्रीम्स आप अचीव कर सकते हो, यू हैव टू बी वर्क हार्ड, बस आपको अपना काम करते रहना है, सक्सेस अपने आप आएगी, आपको पीछे नहीं भागना है। और डिस्ट्रैक्शन, जैसे बच्चों ने बोला डिस्ट्रैक्शन बहुत है, पर ये डिस्ट्रैक्शन तो रहेगी, बट आपको उसी में सर्वाइव करना है और उसी में अच्छा करना है। और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी अपने स्टाफ को, उन्होंने 100% रिजल्ट दिया है साइंस और कॉमर्स का, और हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं, और बख्शी मैम का स्पेशल थैंक्स, क्योंकि उनकी गाइडेंस इतनी प्योर है, वो हर एक बच्चे को
मैं बता नहीं सकती कि वो क्या फील करते हैं। वो जब भी बैठते हैं वो बोलते हैं कि हम क्या करें किस बच्चे के लिए कि उसका भविष्य सुनहरा हो जाए। टीचर्स के लिए भी वो यही गाइडेंस देते हैं, बच्चों के लिए भी, कि हमें सिर्फ बच्चों के लिए अच्छा करना है और बच्चों को मोटिवेट के साथ साथ सर्विसेज भी देनी है। कि बच्चे हमारे यहाँ पे काउंसलिंग करवाते हैं बच्चों को, क्योंकि इस टाइम मेरे पास जो आर्ट्स में भी स्टूडेंट है उसमें से मैक्सिमम ये सारे आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं जितने IAS है, और ये डेफिनेटली बनेंगे क्योंकि मैं भी शायद अपना ड्रीम इन्हीं में देखती हूँ। जब डॉक्टर्स की बात आती है, अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स एंट्रेंस के लिए गए हैं जो हमारे साइंस टॉपर्स है। इवन मैं भी श्योर हूँ, शायद बच्चों के साथ कॉन्फिडेंस आता है कि उनमें से कोई ना कोई बच्चा आपका IIT या MBBS नीट आपका क्रैक करेगा और दे विल सिक्योर गुड मार्क्स। तो बच्चों से ही हमें, तो सर थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा हमारे। अच्छा, इसमें और भी बच्चे हैं अभी आपके पास? सर हमारे पास बच्चे हैं, दे हैव एंट्रेंस एग्जाम टुमारो, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे जो साइंस है, अभी हमारे पास जानवी, मान्या एंड अदर स्टूडेंट्स आर देयर, तो अभी वो उनका एंट्रेंस है तो दे आर नॉट हियर। सो ऐसी हमारी लिस्ट बहुत है, 7 to 8 स्टूडेंट है जो अबव 90% है। अगर वो होते तो मैं और भी ज्यादा थक जाता। इतने ज्यादा बच्चे हैं और इतना अच्छा रिजल्ट है, और सभी से बात करना मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर भी और भी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी फाउंडेशन उनके लिए रखी गई है कि सभी अपना टारगेट लेकर चल रहे हैं, उनके माइंड में है कि उन्होंने क्या बनना है। अगर इसी तरह की जो गाइडेंस है वो सबको मिले तो मेरे ख्याल से बच्चों की सफलता की और कोई भी रोक नहीं सकता। और ये सफलता की जो सीढ़ी है वो स्कूल से ही शुरू होती है, और ये स्कूल परफेक्ट स्कूल है आपके बच्चे के लिए। और मैंने ये सुना कि यहाँ पर ट्यूशंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। सर अगर यहाँ से आप इनसे भी पूछते चलेंगे, आपने ट्यूशंस लिए है, आपने ट्यूशंस लिए, बहुत रेयर स्टूडेंट हमारे यहाँ ट्यूशंस लेता है, जिन बहुत ही रेयरेस्ट, किसी वो भी फाइनल एग्जाम में अगर कहीं कोई डिफिकल्टीज आ जाए। अदरवाइज टीचर्स आर अवेलेबल ऑन फोन ऑल्सो। ये पहला स्कूल होगा मेरे ख्याल, बच्चे रात को 9 बजे भी रात को कॉल करेंगे कि मैम ये समझ नहीं आ रहा है, और दे यूज्ड टू आंसर। तो कई बार मैं भी बोलती हूँ कि मैम इतना लेट आप फोन करते, नहीं मैम बच्चों ने पूछा है, तो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। आई थिंक सो संगीता मैम इज नॉट देयर, वो अभी से ही एक्स्ट्रा क्लासेस 10th की हमारे अभी से ही एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो। अच्छा, सो ऑल क्रेडिट गोज टू टीम बिलाइट, इनसे ही हम। तो आपने यहाँ पर देखा कि कैसे टेंशन लेते हैं। अगर रात को 9 बजे भी घर पे अगर फोन जा रहा है टीचर के, तो टीचर जवाब दे रही है, और अगर किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना है और अगर उसके दिल में ये उठ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तब भी जो टीचर है वो जवाब दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चे की हिम्मत देखिए कि वो रात को 9 बजे भी करने की हिम्मत कर रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिल रहा है, और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में उनके जो फ्रेंड्स हैं जो पीछे थे, जिनकी मेहनत थी, वो मैं सभी को दिखाना चाहूँगा कि ये सभी फ्रेंड्स की तरह जो उनके पीछे खड़े रहे, और अचीवमेंट ये दिलाने में सारे पीछे रही। ये पूरी की पूरी टीम जो BL स्कूल की है वो यहाँ पर दिख रही है, और यही वजह है कि जो सक्सेस है वो बच्चों ने हासिल की है। और जैसे ही कोई नई अपडेट होगी और कोई नई अचीवमेंट होगी, तब हम आपके तक पहुंचेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।